अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबील अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबील अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों से बदमज़हब देवबंदी वहाबी अहले हदीस जो भी है, अहले सुन्नत के खिलाफ जो भी मकतब फिक्र है, वो सवाल करते हैं कि भाई रबीउल अव्वल आते ही ये मीलाद है क्या, मीलाद क्यों मनाते हो। ये सवाल करके सुन्नियों को परेशान करते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे तो जवाबात बेशुमार हैं, लेकिन एक जवाब उन्हें ज़रूर दें। जिस तरीके से वो सवालात करते हैं, बकवास करते हुए नजर आते हैं, क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो, तो उन्हें जवाब दें कि भाई ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की ईद है, ईमान वालों की ईद है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है। लिहाजा जो मोमिन है, जो ईमान वाला है, वह इस एहसान का शुक्र अदा करता है। लिहाजा ईमान वालों की ये ईद है जिसे हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। बेईमानों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बेईमानों को परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। वो पहले ईमान वाले बन जाएं, उसके बाद मीलादुन नबी की बात करें। ये उन्हें ज़रूर जवाब दे कि हमारी ईद है, हमारे नबी दुनिया में आए, हम खुशी मनाते हैं। लिहाजा आप मत मनाइए, आपका नबी कोई और होगा, लिहाजा आप गम मनाओ, हम खुशी मनाते हैं। ये जवाब ज़रूर दें उन्हें। और मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद को हम ईद कहते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होना शुरू करता है। ईद कहाँ की ईद है, कैसी ईद है। ईद तो रमजान, दो ईद हैं, रमजान बकरीद। हम ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईदुल अयाद कहते हैं, यानी ईदों की ईद कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब क्यों कहते हैं, सोचो तो ज़रा। जिसके पास थोड़ी सी भी अकल होगी वो समझ जाएगा। जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ईद उल फितर अता फरमाई, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ईद उल अज़हा अता फरमाई, जिसके सदक़े में ईद उल मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला ने जुमअतुल मुबारक अता फरमाई। तो जिसके सदक़े में इतनी ईदें मिली हैं, तो वो हस्ती जिस दिन तशरीफ लाए उसे हम ईदुल अयाद क्यों ना कहें। अगर आप दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ना रमज़ान होता, ना कुरान होता, ना ईमान होता, ना ईदुल अज़हा होती, ना ईदुल फितर होती, हत्ता कि कायनात ही नहीं होती। कायनात सदका है, ईद मीलाद मुस्तफ़ा का है। इसीलिए हम इसे ईदों की ईद कहते हैं, क्योंकि ये ईद अगर ना होती, कोई ईद दुनिया में ना होती। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये बात आशिकान रसूल ही समझते हैं। जो सरकार से मोहब्बत करते हैं वही इस बात को जानते हैं। मुनाफिकीन को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। मुनाफिकीन ताज़ीम रसूल से दूर हैं, अज़मत रसूल से दूर हैं। लिहाजा अज़मत रसूल की कोई चीज़ भी उन्हें हजम नहीं होती। लिहाजा इसको समझ सकते हैं तो ईमान वाले समझ सकते हैं कि ये ईदों की ईद ईदुल अयाद है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, एक और नुक्ते की बात अर्ज करूं। रमज़ानुल मुबारका में अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया, तो माह रबीउल अव्वल में साहिब कुरान को अता फरमाया। कितनी फजीलत है। देखिए आप, रमज़ानुल मुबारक में कुरान आया तो माह रबीउल अव्वल में साहिब कुरान तशरीफ लाए। इसी तरह शब क़दर में अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज से आसमान अव्वल पर कुरान को नादिल फरमाया, और शब मीलाद में अपने मुस्तफ़ा को दुनिया में पेश भेजा। तो मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आशिकान रसूल इरशाद फरमाते हैं, शब क़दर की अज़मत और है, मीलाद की अज़मत भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि अगर शब मीलाद ना होती तो ना शब क़दर होती, ना रमज़ान होता, ना रबीउल अव्वल में अगर हुज़ूर तशरीफ़ ना लाते
रमज़ान भी नहीं होता, कुरान भी नहीं होता, शब कदर भी नहीं होती। सब चीज़ें हैं सदक़े ईद मिलाद मुस्तफ़ा का। तो लिहाजा पहले शब मिलाद है तो हमें शब कदर भी मिली, रमज़ान भी मिला, ईमान भी मिला, कुरान भी मिला। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, अब एक और नुक्ते की बात, आज चंद अहम अहम बातें बता रहा हूँ। आप इन बदमज़हबों से पूछो, अगर कोई आपको परेशान करे मीलाद के ताल्लुक से, उनसे पूछो। जो कोई भी मीलाद का मुनकर है, मीलाद नहीं मनाना चाहिए, मीलाद नहीं मनाना चाहिए, मीलाद क्यों मनाते हो, तुम जैसा मीलाद मनाते हो, क्या सहाबा ने मनाया, उन्होंने मनाया, इन्होंने मनाया, 56 किस्म के सवालात करके आपको जो परेशान करता है, उसे बुलाओ, बिठाओ और पूछो। अल्लाह ने जो कुरान मजीद में आयत इरशाद फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है, उससे पूछो, उस सामने वाले से जो मीलाद मनाने का मुनकर है, वो पूछो, क्या तुम्हारी नज़र में अल्लाह के रसूल फजल हैं कि नहीं? वो कहेगा हाँ है। फिर पूछो, क्या तुम्हारी नज़र में अल्लाह के रसूल रहमत हैं क्या नहीं? तो वो कहेगा है। तो फिर जब पूछो तुम कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जो रसूल को मबूस फरमाया, तुम्हारी नज़र में अल्लाह का फजल हुजूर है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हुजूर है, और अल्लाह फरमाता है कि फजल और रहमत मिलने पर खुशियां मनाओ, तो खुशी कैसे मनाए, जरा आप ये तो बताओ। खुशी मनाने का तरीका क्या है? क्या मैले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहनने का नाम खुशी है? क्या अपने सर के बालों को बिखेर कर उसमें मट्टी डालकर जोर जोर से चीख चिल्लाना ये खुशी है? खुशी किस बात का नाम है? क्या घर में अंधेरा कर देना, इसको खुशी कहते हैं? खुशी किस चीज का नाम है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक 10 साल का भी बच्चा समझता है कि खुशी किसे कहते हैं। आज एक मिसाल मैं आपके सामने दूं। घर में अगर किसी को औलाद होती है, किसी को अल्लाह ताला औलाद नवाजता है, तो खुशी में दवाखाने के स्टाफ में पैसे बांटता है। पूछा जाता है क्यों, तो कहता है कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, लिहाजा खैर खैरात करता है, दवाखाने स्टाफ में पैसे बांटता है। इसी तरह बच्चे की जब नाम रखाई हो, कार्ड भी तकसीम होते हैं, लड्डू भी बांटे जाते हैं। पूछा जाता है क्यों, बोलता है मैं आज बहुत खुश हूं, इसीलिए मैं लड्डू बांट रहा हूं, मैं खुशी में कार्ड भी तकसीम कर रहा हूं, बच्चे के नाम लिखा के लड्डू भी बांट रहा हूं। फिर बच्चे की सालगिरह आती है, नमूने नमूने के नए नए मीठे पकवान पकाए जाते हैं। पूछा जाता है तो वो यही कहता है आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे बच्चे की सालगिरह है। इसी तरह बच्चा फरमाबरदार हो या नाफरमान हो, नकटा हो या चपटा हो, काला हो या गोरा हो, कैसा भी हो, उसकी शादी जब होती है, उस घर को सजा दिया जाता है, घर को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया जाता है, गली को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया जाता है, शादी खाने को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और 10-10 किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। पूछा जाता है क्यों कर रहे हो, कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी को नौकरी मिलती है, अपने दोस्त अहबाब को पार्टी देता है, रिश्तेदारियों में पार्टी करता है। पूछा जाता है क्या कर रहे हो, बोला मुझे नौकरी मिल गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ, लिहाजा जो खाना चाहते हो खाओ। दोस्तों की दावत है, रिश्तेदारों की दावत है, मोहल्ले में दावत करता है। इसी तरह कोई नया घर बनाता है, उस घर को दुल्हन की तरह रोशनियों से मुनव्वर कर देता है, सजा देता है और बड़ी बड़ी दावत करता है घर बरावनी के नाम पर। पूछते हैं ये क्यों कर रहे हो, वो कहता है नया घर बनाया हूं, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं घर को रोशनी तो मुनव्वर किया हूँ, दावत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, अब सोचने की बात यह है, बच्चा पैदा हो तो तुम्हें खुशी हो, बच्चे की सालगिरह हो तो खुशी हो, बच्चे की शादी ब्याह हो तो खुशी हो, घर बरौनी हो तो खुशी हो, नौकरी मिले तो खुशी हो, और खुशियों में तुम नए नए किस्म के पकवान बनाओ, घरों को मुनव्वर करो, दावतें करो, खैर खैरात करो। ये जायज़ है, यानी खानदान की और जाती तकरीबात में ये हर खुशी जायज़ है। और यही खुशी मीलाद मुस्तफ़ा के टाइम में मुसलमान करता है तो उस पर कुफ्र शिर्क बिदअत के फतवे दागने लगते हो, ये नाजायज़ है, नाजायज़ है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अपनी जाती खुशियों में जिस पैमाने पर खुशी मनाते हो, तब तुम्हें कुरान हदीस याद नहीं आता, तुम जायज़ कह के मनाते हो, लेकिन यही शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए हम यही खुशियां करते हैं तो नाजायज़ बिदअत के फतवे देने लगते हैं। असल में ये बुग़्ज़ रसूल है। अल्लाह मुनकरीन मीलाद को नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मीलाद के दुश्मनों को मीलाद की रोशनी से भी बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए उलमा क्या फरमाते हैं, हमारे मीलाद की लाइटिंग की क्या बात है, नबी हमारा है,
नबी की विलादत हुई, हमारे नबी की विलादत पर हम खुशी मनाते हैं, पैसा हमारा है, लाइटिंग हमारी है। लाइटिंग तो सुन्नी लगाता है, लेकिन उसका करंट वहाबियों को लगता है। इतना खतरनाक है ये। हमारा पैसा है, हमारा नबी है, हमारे नबी की विलादत में हम घरों को सजाते हैं, दुकानों मकानों को सजाते हैं, लेकिन इसका करंट वहाबियों को मारता है। इसीलिए वो चीखते चिल्लाते हैं, पूरा महीना बकवास करते हुए नजर आते हैं मीलाद के खिलाफ। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे जीवनों, अब ये लाइटिंग क्यों लगाते हैं? सुन्नी जो भी अमल करता है कुरान हदीस की दलील की रोशनी में काम करता है, अमल करता है, कोई बेदलील कोई काम नहीं करता। अल्लाह के रसूल की वालिदा मोहतरमा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो मैंने देखा अल्लाह तबारक ताला ने आसमान के सितारों को इतना करीब कर दिया था कि मैं चाहूँ तो पकड़ लूँ, इतने करीब सितारे आ गए थे। और आप फरमाती हैं, मेरे बतन मुबारक से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी में मैंने शाम के मोहल्लात देख लिए। बीबी आमिना फरमाती हैं, तो सुन्नी इसीलिए उस दिन लाइटिंग का इंतजाम करता है कि अल्लाह तबारक ताला ने आसमानी सितारों को करीब करके अपनी कुदरत के मुताबिक रोशनी का इंतजाम फरमाया। और आपके बीबी आमिना के बतन मुबारक से ऐसा नूर निकला, रोशनी का इंतजाम अल्लाह ने किया कि उनकी रोशनी में शाम के मोहल्लात देख लिए। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत के मुताबिक रोशनी का इंतजाम किया। आज हम अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक थोड़े बहुत पैसा खर्चा करके हम रोशनियों से अपने मकानों को, अपनी दुकानों को, अपनी मसाजिद को, औलिया करम की बारगाहों को सजाते संवारते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि महबूब की आमद के मौके पर अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, झंडों से भी बड़ी तकलीफ होती है। मीलाद की हर चीज से दुश्मनाने रसूल को, गुस्ताखाने रसूल को बड़ी तकलीफ होती है। वो वहाबियों में जितने भी हैं ना, 90% लोग शरारत की वजह से सवाल करते हैं, सिर्फ 5 या 10% शराफत की वजह से सवाल करते हैं कि वो समझना चाहते हैं मसले को, लेकिन 90% मसले को समझना नहीं चाहते, सुन्नियों के जहन को मुंतशिर करके उनके ईमान को मुतजल्जल करना चाहते हैं, इसीलिए सवाल करते हैं। लाइटिंग का जब जवाब देते हैं तो झंडे पे आ जाते हैं। झंडे क्यों लगाते हैं? तो आप और हम जानते हैं। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जिब्रील बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई काम नहीं करते, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, इसीलिए दुनिया में तशरीफ लाए। और लाकर उन्होंने दुनिया के मशरिक में एक झंडा गाड़ा, दुनिया की मगरिब में एक झंडा गाड़ा, काबेतुल्लाह की एक छत पर एक झंडा गाड़ते हैं। तो आज सुन्नी मुसलमान मीलाद मुस्तफ़ा के मौके पर झंडे नस्ब करके सज्जदुल मलाइका की सुन्नत पर अमल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जुलूस के बारे में बड़ा पेट में मरोड़ होता है, तकलीफ होती है। जुलूस क्यों निकालते हो? तो मुख्तसर ये, मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमा के जब अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा में गए तो तब भी वहां के ईमान वाले आपको जुलूस की शक्ल में नारे रिसालत लगाते हुए आपको शहर में ले जाते हैं, मदीने में ले जाते हैं। फतेह मक्का के मौके पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जुलूस की शक्ल में मक्के मुकर्रमा में दाखिल होते हैं और सहाबा कराम आपकी शान में नाते रसूल पढ़ रहे हैं, नारे तकबीर और रिसालत लगा रहे हैं। लिहाजा जुलूस के मौके पर मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा सरकार हिजरत फरमा के आए तो बहुत बड़ा जुलूस निकले। तो आज हम उस दिन जुलूस क्यों ना बनाए जिस दिन सरकार दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो उस दिन हम जुलूस निकालते हैं तो कोई गलत काम नहीं है। और जुलूस में नारे तकबीर रिसालत से भी बड़ी तकलीफ होती है, जैसा कि नाम निहाद अहले हदीस ने अपने हैंडबिल में किया। लोग नारे लगाते हैं, नात पढ़ते हैं, दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरों को नहीं, शैतान जो इनका उस्ताद है इनको और इनको तकलीफ होती है। नारे तकबीर से तकलीफ है, नारे रिसालत से तकलीफ है, अज़मत मुस्तफ़ा की हर चीज से इनको तकलीफ होती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जुलूस मीलाद में नाते रसूल पढ़ना, नारे तकबीर और रिसालत लगाना, ये भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की सुन्नत मुबारका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन जुलूस में जो जाहिल लोग गैर शरई अमाल करते हैं
उनसे उलमाए कराम बरी जिम्मा है, या जो अहले सुन्नत के अहले इल्म है वो बरी जिम्मा है। जैसे डीजे लगाना, नाचना, गाना, थरकना, ये जितने गैर शरई अमाल है, उलमाए अहले सुन्नत अपनी हर तकरीर में और किताबों में भी लिख दिया है कि यह हराम हराम अशद्द हराम है। लेकिन उलमा के मना करने के बावजूद अगर कोई जाहिल ऐसी हरकतें करते हैं तो वह अपनी जाहिलाना हरकतों का जवाब मैदान महशर में देंगे, लेकिन उलमा इससे बरी दिमा है, उलमा का कोई कसूर नहीं है। जैसे शराब, जुआ, जिना हराम है इस्लाम में, उलमा दिन रात फरमाते हैं शराब हराम है, जुआ हराम है, जिना हराम है, सूदखोरी हराम है। उलमा के कहने के बावजूद अगर कोई बदबख्त शराब पीता है, जिना करता है, चोरी करता है, दुनिया भर के कबीरा गुनाह करता है, तो क्या उलमा जिम्मेदार है? नहीं, उलमा ने हराम बताकर अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन जो जानबूझकर उलमा के बताने के बावजूद हराम काम करते हैं, उन हराम कामों का गुनाह उनको मिलेगा, उलमा इससे बरी जिम्मा है। बिल्कुल इसी तरह जुलूस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जायज़ है, लेकिन इसमें जो लोग गैर शरई अमाल करते हैं वो अपने अमाल के जवाबदेह होंगे। अहले सुन्नत इससे बरी जिम्मा है। जुलूस में जो गैर शरई अमाल आ गए उन्हें दूर करना है। जैसे अगर अक्लमंद इंसान नाक पे मक्खी बैठे, नाक नहीं काटता, मक्खी को उड़ाता है। इसी तरह शादी करना सुन्नत है, लेकिन शादी में नाचना, गाना, बाजा, डीजे, ऑर्केस्ट्रा अगर आ जाता है तो इन गैर शरई चीजों को हटाते हैं, ना कि शादी करने को बंद करते हैं। उसी तरह जुलूस मीलाद में जो गैर शरई अमाल आ गए हैं, लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाकर उन्हें खत्म करना है, ना कि जुलूस मीलाद को बंद करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप कहते हैं जुलूस 9 को निकला है, ये तारीख विलादत 9 है, 12 है, 17 है, 20 है, इस तरह वसवसे डालते हैं। तो उन्हें आखिरी जवाब ये दो मुनकरीन को, तुम्हारे नजदीक रबीउल अव्वल की जो तारीख हुजूर की विलादत की है उस तारीख को जिक्र मुस्तफ़ा करो, तुम भी जुलूस निकालो, तो वह ऐसे आपके सामने से भाग जाएगा जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता है। असल में इनको जिक्र मिलाद करना नहीं है, जुलूस से निकालना नहीं है, मुख्तलिफ शुकूक और शुबहात के जरिए अहले सुन्नत के अकीदों को मुतज़ल्ज़ल करना है। यही इनका काम है। असल वहाबियों में ये दम ही नहीं है कि अहले सुन्नत के किसी अकीदे को भी कुरान हदीस की रोशनी में गलत साबित कर सके, लेकिन हमारी अवाम के जाहिल अवाम के गैर शरई अमाल बताकर वहाबी अपने मजहब को बढ़ाता है। ये अहले सुन्नत है, ये अहले सुन्नत है। जाहिलों के अमल बताता है, अहले सुन्नत के खाते में डालता है। लिहाजा वहाबी ये झूठ बोले बगैर उसका मजहब चलता नहीं, जाहिलों के वीडियो बताकर अपने मजहब को फरोग देता है। वरना अहले सुन्नत का कोई अकीदा भी कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में मैं अहले सुन्नत के मुसलमानों से, अहले सुन्नत के नौजवानों से दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि खुदारा 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 जुलूस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई भी गैर शरई हरकत मत करो। ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं है, डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है, हंसी मजाक नहीं करना है, बल्कि जुलूस मीलाद में शिरकत करना है, बावजूद शिरकत करना है, ज़बान पे दरूद व सलाम रखना है, नाते रसूल रखना है, अपनी निगाहों को बचाते हुए एक रास्ते के एक साइड से चलना है। जुलूस मीलाद में इस तरह से शिरकत करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, जुलूस मीलाद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पहले से ही रास्ता मुख्तस कर देता है, लिहाजा आवाम को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ असल वहाबियों को होती है, वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के सुन्नियों पर हमला करते हैं। आवाम को तकलीफ, आवाम को नहीं, इनको तकलीफ होती है। असल मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना है। जो लोग कहते हैं कि जुलूस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालना, ये जलसा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालना करना बिदअत है, उनको ये कहो कि आप सीरतुन नबी के जलसे सहाबा के दौर के जैसे करके बताओ। नीचे जमीन पर बैठकर, मिट्टी के चिरागों में, कच्चे घरों में, कच्ची मसाजिद में बैठकर सीरतुन नबी का जलसा करो, तो हम भी मीलाद का जलसा वैसा करेंगे। और दूसरे, सरकार ने पक्की मसाजिद बनाने का हुक्म नहीं दिया, मना फरमाया है। लिहाजा तुम सच्चे सहाबा के मानने वाले हो तो एक काम करो, सहाबा के दौर की जैसी कच्ची मस्जिद बनाओ, खजूर के पत्तों की छत बनाओ, जिससे पानी टपके तो जमीन गीली हो, उस पर सजदा करो, तो हम समझेंगे वाकई आप सहाबा के मानने वाले हैं। जब आप ऐसी मस्जिदें बनाएंगे, कच्चे घरों में रहेंगे, तो हम भी मीलाद का जलसा वैसा ही करेंगे जैसे सहाबा के दौर में होता था।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दिनों, आज की वीडियो बहुत तवील हो गई है, लिहाजा आइंदा से मैं मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप तमामी हजरात से, बिलखुसूस आप तमाम सामीन नाज़रीन, वो नाज़रीन जो पहली दफ़े मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खालिदी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं सदक़े जारिया के तौर पर, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक हमें अहले सुन्नत यानी मसलक के आला हज़रत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा धूमधाम से शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए मनाने की तौफीक अता फरमाए। खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।